साजा की गूंज। श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव कार्यक्रम भारत की गूंज में। और जब 5 नवंबर का आज दिन है, नवंबर का महीना तो आ ही चुका है और गुरुवार के इस सुंदर से दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके साथ ये साझा करना चाहूंगी कि भाई आपके यहाँ ठंड का मौसम अब तक पहुंच गया है कि नहीं। जी हाँ, उत्तर भारत में तो ठंड पड़ने लगी होगी धीरे धीरे और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए दादी चंद्रो तोमर जी ने जो है एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो स्वेटर पहने नजर आ रही हैं और उन्होंने कहा है भाई निकाल लो अपने स्वेटर और टोपी, जाड़ा आ गया है। तो बिल्कुल आप भी तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि जाड़े का मौसम आ गया है। हालांकि मुंबई में उतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती है लेकिन स्वेटर की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए ये तैयारियां शुरू कर दीजिए और हम है ना आपके साथ इन तैयारियों में मधुर मधुर गीत लेकर। हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत संतरे, चल भटक लेना बावरे। तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में, चल भटक लेना बावरे। इन गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में टुकर टुकर यूं देखे क्या क्या तेरा हाल बावरे। खर्च करना तुम, ना लफ्ज़ खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे, मियां के मस्त बात फिर करेंगे। ना हर्फ खर्च करना तुम, ना हर्फ खर्च हम करेंगे, नजर की स्याही से लिखेंगे चिट्ठियां, खामोश चिट्ठियां तेरे पते पे भेज देंगे। सुन खनखनाती है जिंदगी, ले हमें बुलाती है जिंदगी। जो करना है वो आज कर, ना इसको टाल बावरे। क्यों न हम तुम चले टेढ़े रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक
दे। बर्फी फिल्म का ये गीत आपने सुना पेपॉन और सुनीति चौहान की आवाज में। नीलेश मिश्रा के शब्द थे और प्रीतम का संगीत। जब सुबह होती है तो बहुत सारी संभावनाएं लेके आती हैं। जी हाँ, अक्सर मैं कहती हूँ क्योंकि इतने सारे पल आपके हाथों में होते हैं और ये आपको सोचना होता है कि हमें इसे कैसे बिताना है आज के दिन को। लेकिन कुछ चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। भाई आप उस बारे में ना सोचिए, आप तो ये सोचिए कि कैसे हम चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी होती है एक सकारात्मक सोच। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सोनू सूद कहते हैं, कद को फुट और इंच से नहीं कर्म से नापा जाता है। जी हाँ, आपका कद आप छोटे कद के हैं या बड़े कद के हैं ये मायने नहीं रखता है। अगर कुछ मायने रखते हैं तो वो हैं आपके कर्म, किस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, क्या काम आप करते हैं। देखिए, कभी भी आपके बारे में अगर कोई बात करता है तो वो आपने क्या किया उसके लिए वो यही बात करता है। वो ये नहीं बात करता कि अरे वो कितने सुंदर दिखते हैं या वो कैसे दिखते हैं। ये बातें बस थोड़ा ही मायने रखती हैं, थोड़ा बहुत ही इनका जिक्र होता है। लेकिन वास्तव में अगर कोई आपकी पहचान है तो वो आपका काम ही है। तो बिल्कुल आज का ये दिन आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन से बेहतरीन काम करते जाइए सकारात्मक सोच के साथ। कभी कहीं कर दे तन गीला, ये है भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। एक गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक हो। हवा नहीं जाए खींचे तेरी यादें, तेरी यादें तेरी हो।
मोहित चौहान की आवाज में ये गीत आपने सुना। फिल्म रॉकस्टार से इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान का संगीत। और भारत की गूंज में आज आपके साथ हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और नए पुराने नए नए गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं और साथ लेकर आते हैं सोशल मीडिया से जुड़े तमाम बातें, तमाम ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट जानी मानी हस्तियों की जो हमें इंस्पायर कर सके। और इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प भी पोस्ट होती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प पोस्ट की है परेश रावल जी ने। जी हाँ, वैसे आप मुझे बताइए, अब धीरे धीरे जो है लॉकडाउन का वो दौर, उस दौर पे हम आ गए हैं जहाँ पर धीरे धीरे चीजें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क जो है वो लगातार लगाते ही रहिए और बिल्कुल बातें करने के लिए मास्क मत हटाइए। और इसी बात को रेखांकित करने के लिए परेश रावल जी ने एक ट्वीट किया है कि पिछले 7 महीने से लोगों की मास्क पहने बातें सुनने के बाद अब मुझे मार्लिन ब्रांडो की द गॉडफादर के हर वाक्य ठीक से समझ में आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये कोई हंसने की बात नहीं है। मास्क पहने हुए ही बातें कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तब तो आप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं और तब जो है रिस्क सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ये मत कीजिए कि ऐसे तो दिन भर आप मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हैं तब आपने जल्दी से मास्क हटा दिया और आप बात करने लगे। फिर तो मतलब जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वहीं आप ढीले पड़ गए। इसलिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सचेत रहिए, क्योंकि अब भी जो है हमें सावधानी बरतनी है। मुलाकात है अनकही कोई बात है, रात की शैतानियां या अलग ये जज्बात है। मुलाकात है अनकही कोई बात है, रात की शैतानियां या अलग ये जज्बात है। मौसम ये कहता है भीगे अंधेरों में डुबकी लगाते हैं, पर मुझको लगता है मैं रोक लूं खुद को, एहसास है ये मुलाकात है अनकही
ये तो सुना था कि कुछ ऐसा होता है, पर मुझको भी हो गया। मेरी तो दुनिया बिल्कुल अलग थी, अंदाज वो हो गया। देखना डूबना हो गया, डूबना तैरना हो गया। क्या असर मेरे साथ है, मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है। रात की शैतानियाँ या अलग ये जज्बात है। तेरी मेरी कहानी फिल्म का ये गीत आपने सुना और आवाज़ें थी वाजिद अली की। इसे लिखा था प्रसून जोशी ने और इसे संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। और अक्सर ऐसा होता है ना, जब कभी नए दिन की शुरुआत होती है तो हम कल की यादों में समाये रहते हैं कि भाई अरे कल ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था या ऐसी बातें हुई थी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अक्सर हमारा बस नहीं होता है इन बातों पर। नए दिन की शुरुआत तो नए तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। इन बातों पर आपका वश नहीं है, उन्हें भी जाने दीजिए। आने वाला कल कैसा है, आने वाला पल कैसा हो, ये आपके हाथ में है। तो उस पर ही कंसंट्रेट कीजिए, उसके बारे में ही सोचिए, तो ही हम कुछ बेहतर कर सकेंगे। अगर हम बीती हुई बातों में ही अटके रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? I wanna make it up to you, pretty baby, make it up to you. I wanna see you smile, I wanna see you smile, I wanna make it up to you. ओ मेरी जान ले लेके मेरी जान, ओ मेरी जान ले लेके मेरी जान, तेरी अदा जाने जनाना तुझ पे दीवाना, जाने जनाना तुझ पे दीवाना। मैं हूँ फिदा, मैं हूँ फिदा। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले। जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे। गुस्सा तेरा झूठा, झूठी मूठी बेरुखी है, जानू मैं तो जानू तेरी नामे हाँ छुपी है। गुस्सा तेरा झूठा, झूठी मूठी बेरुखी है, जानू मैं तो जानू तेरी नामे हाँ छुपी है। ऐसा नम ना कर सितम, तुझको खुदा का वास्ता है। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले। जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे,
तू, मेरी भी जरूरत तुझको होगी मान ले तू, मर के भी ना छोड़ूंगा तेरी बाहें तेरा रास्ता। गुस्ताखी माफ कर दे अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले। जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे। वैसे तो हम अपने आसपास की चीजों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपने तो देखा ही होगा, जो सीखना चाहते हैं वो कहीं से भी सीख लेते हैं। सही कहा ना? वैसे अगर आपका मूड खराब हो किसी दिन, सुबह सुबह मूड खराब होने की बात नहीं करी, अगर किसी का मूड खराब होता है अगर आगे के दिन में भी, तो उसे बेहतर करने का एक बढ़िया सा तरीका है। आपको लेकिन ध्यान देना होगा कि अरे मेरा मूड खराब है, या मैं कुछ नकारात्मक सोच तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी कुछ नकारात्मक सोचते हैं तब जो है हमें एक असहजता सी महसूस होती है, हम अस्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए जब ऐसी कोई आपको फीलिंग आए तब आपको ध्यान देना है कि मैं इसे सही तरीके से कैसे मोड़ सकता हूँ। तो आपको अगर आसपास आप नजर घुमाएंगे तो ही आपको काफी कुछ जो है इंस्पायरिंग चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए, मकड़ी से भी क्या हम इंस्पायर हो सकते हैं? भाई जरूर हो सकते हैं। हैशटैग इंसाइट ऑफ द डे एक ट्विटर हैंडल है जिसमें इंस्पिरेशनल कोट्स हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसमें हैशटैग इंसाइट ऑफ द डे से एक सुंदर सा ट्वीट किया गया है। उसमें कहा है कि मकड़ी जो है ये एक रिपेयरर है। अगर आप उसके जाल को खराब कर देते हैं, जी हाँ, वो जाल जो इसने बड़ी देर मेहनत करके बनाया है, अगर ऐसे उसके जाल को आप जब खराब कर देते हैं, आपका हाथ लग जाता है, तो वो पागल नहीं होती है। जी हाँ, अगर हम मेहनत से कुछ बनाएं और कोई आके उसे बिगाड़ दे तो कैसी झुंझलाहट होती है हमें, लेकिन मकड़ी पागल नहीं होती है, न झुंझलाती है, न कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देती है। वो तुरंत ही उसे ठीक करके दूसरा नया जाला बनाने लगती है। क्या आपने सोचा था कि मकड़ी हमें इतना कुछ सिखा सकती है? भाई अगली बार अगर आपको किसी पर इस तरह से झुंझलाहट आए, अगर आपका कोई काम बिगाड़ दे और आपको ऐसी झुंझलाहट आए, तो मकड़ी को जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे हमारा दिल तो बच्चा ही है, बचपना करता रहता है, और इसे थोड़ा बहुत बचपना करने देना चाहिए, क्योंकि बचपना हमारी खुशियों से जुड़ा होता है। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं।
पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा बाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो ठोके। इस उम्र में जब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। से घबरा रहे हैं, सारी जवानी कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों। डर लगता है कुछ से कहने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा।
आप सुन रहे कार्यक्रम भारत की गूंज और आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और अब एक और एक बढ़िया सी ट्वीट मनोज मुंतशिर की। वैसे उनकी ट्वीट साझा करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जब आप बाहर निकल रहे हैं, वैसे तो जब हम घर पर थे तब भी हम स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक हो ही चुके हैं, लेकिन अब जब हम धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, नॉर्मल न्यू नॉर्मल की तरफ जब हम अग्रसर हो ही चुके हैं, तो कहीं फिर वही पुरानी ढिलाई तो नहीं आ गई स्वास्थ्य को लेकर? जी हाँ, आप सोचते हैं अरे हाँ अब तो सब ठीक हो गया है, अब क्या हमें, अब जो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे और बाकी सब जो हम ध्यान रख रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, वो सब छोड़ तो नहीं दिया ना आपने? जी बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो हमने नया नॉर्मल एक जो सेट किया है जीवन में, उसे अपनाते रहिए, उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक बार आदत अगर छूट गई तो फिर उसे अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये लॉकडाउन के 3-4 महीनों ने हमें वो मौका दिया कि हम अच्छी आदतें अपना सकें, और वो आदतें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी थी। जी हाँ, मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि दौड़ दोबारा शुरू हो गई है। उन्होंने जिम पर अपने एक जिम में जो है वो व्यायाम कर रहे हैं, और ऐसी एक तस्वीर उन्होंने साझा की है और उन्होंने लिखा है कि दौड़ दोबारा शुरू हो गई है, दुआ करना न मेरे कदम रुकें न जिंदगी, बैक टू जिम आफ्टर लॉकडाउन। जी हाँ, आप जिम में करें या जिम के बाहर करें या घर पर करें, कहीं भी करें, लेकिन शरीर के लिए व्यायाम, योग जरूर करें, और काढ़ा अवश्य ही पीते रहें, और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। पल भर के जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोक करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहती रहती लहर नदियाँ सी तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो।
गीत था फिल्म तमाशा से। अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और संगीत ए आर रहमान का। श्रोताओं, अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूँ कार्यक्रम भारत की गूंज में। आपके साथ हूँ आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव, और हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की। भाई, हमें आपके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि हमें सबको फिक्र होनी चाहिए। चिंता से बेहतर शब्द शायद फिक्र है, और ये फिक्र सबको होनी ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हम फिक्र करेंगे तभी हम ज्यादा ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, और जब सब स्वस्थ होंगे तभी तो बढ़ेगा हमारा इंडिया। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आयुष्मान भारत के ट्वीट को रीट्वीट किया है और रक्तचाप से संबंधित जानकारी साझा की है। आपके रक्तचाप के गणित को जानिए और जानिए क्या है उसका असर आपके स्वास्थ्य पर। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, जानना जरूर चाहिए। और ऐसा ही वो आगे लिखते हैं कि सजग रहें और नियमित रक्तचाप की जांच करवाएं अपने नजदीकी एबी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। अब एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है? बताइए बताइए, सोचते रहिए, मैं आपको बताती हूँ इस गीत के बाद। हजार साला जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जिया हो तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला। जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। 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 नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया।
तोरा मंगी सान निराला भैया 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 तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला पूरा रा 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 ओ तेरे गुड़ पखाने गंगा तेज से है आग झुलसता तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता हर जिया तू हो तनी घूम धाम के तनी धूम धाम से तनी घूम धाम के तनी धूम धाम के तनी तान खींच के तान से न कहलावा रे भैया तनी तान खींच के तान से न कहलावा रे भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया तनी नाची गाई सबकर दिल बहलावा रे भैया तनी नाची के तनी गाई के तनी नीके बोल के गीत सुनावा रे भैया तनी तीखे ढोल पे ढोल बजावा रे भैया तनी झाल उठा के ताल से ताल मिलावा रे भैया तनी ढोलक बांधर मटका चम्मच लावा रे भैया तनी ओक्का बक्का तनी चंदन काठी चौका काठी तनी ओक्का बक्का तीन तड़ोका गावा रे भैया तनी चंदन माटी चौका काठी लावा रे भैया रे तनी सांप बुला के तनी सांप बुला के फूकत फूल उड़ावा रे भैया तनी जान जला के तनी जान जला के तनी जान जला के गीत के तेल पिलावा रे भैया मनोज तिवारी और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर से। इस गीत को लिखा था वरुण ग्रोवर ने और संगीतबद्ध किया था स्नेहा खानवलकर ने। और अब जी हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होता है। हाँ, अक्सर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा जो है चेक किया जाता है, रक्तचाप देखा जाता है और हम बस डॉक्टर से इतना पूछते हैं, डॉक्टर नॉर्मल है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल कितना होता है? आजकल जो है बहुत से लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और शुगर टेस्टिंग की ये जो मशीन्स होती हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं वो घरों में रखते हैं ताकि वो खुद नियमित रूप से जो है अपने स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करें। और ये ज़रूरी होता है ख़ास तौर से हमारे जो वृद्धजन हैं उनके लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका है तो हाई पे वो 120 रहेगा और लो पे वो 80 रहेगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो 140 और 90 जो है इसके बीच में रहेगा। और अगर वो सिवियर है, मतलब हालत ख़राब है, तो वो हाई जो है वो 180 रहेगा और लो 120। तो ये जो है ध्यान रखिए आप। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी कि 120 एंड 80 ये एक सामान्य रक्तचाप है जो कि हम सबका होना चाहिए, इससे कम भी नहीं और इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो ये छोटी मोटी जानकारियां होती हैं जो जिनसे हम रोज़ दो चार होते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ये है कितना और कैसे करना चाहिए। ऐसे ही जो है हमारी जो संस्कृति होती है, वैसे ये जो गीत हमने सुना बिहार की का लोक गीत जो है, लोक धुनों की उसने हमें याद दिला दी। और हमारी जो संस्कृति होती है, हमारी जो पर्यावरण होता है हमारे देश का, उसे संभालना, उसे संजोना, ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है। कुछ ऐसी ही बात मन की बात के अपडेट्स यानी कि मन की बात अपडेट्स ट्विटर हैंडल पर साझा की गई है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में युवाओं से भारतीय मार्शल आर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और इसमें और ज़्यादा जो है नवीनता लाने के लिए जिक्र किया था कि कैसे हम उन्हें नई सिचुएशंस में ढालकर जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे बेहतरीन उदाहरण उन्होंने दिए थे।
तो बस ज़रूरी है कि हम इन बातों पर, ये जो हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, ये जो गाइडलाइंस मिलती है, हम इन पर आगे चलें और अपनी संस्कृति को लेकर दुनिया में अपनी एक अलग मिसाल कायम करें। नवराई माझी लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग, नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग. और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो. चुनर में इसके सितारे सारे चमकीले, कंगन में इसके बहारे, बाजे हरियाले. नवराई माझी लाडाची ग, आवडा हिला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग. सुनियो जी इसको, रखियो जतन से, बड़ी नाजुक है कलिए अनमोल. आओ जी आओ, ठुमका लगाओ, जरा बहको, खुशियों के बाजे ढोल. आंखों में इसके इशारे, बड़े नखरीले, सपनों के लाखों नजारे, सारे रंगीले. आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो. इंग्लिश फिल्म का ये गीत था सुनिधि चौहान और स्वानंद किरकिरे की आवाज और नीलांबी किरकिरे। और अब श्रोताओं वक्त हो चला है एक अंतराल का।
अंतराल के बाद आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। मैं निरुपमा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भारत की गूंज। और अक्सर श्रोताओं, हम सोचते हैं कि अरे हम तो कॉमन मैन हैं, साधारण से लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, एक कॉमन मैन बहुत कुछ कर सकता है, एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है, और बहुत सी जिम्मेदारियां उस पर हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ की प्रकृति का ध्यान रखना, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं क्या हम पर ही होती है। अगर वहाँ पर जो है सरकारी महकमा काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बताएं कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है, और हम उसकी निगरानी करें, देखें कि वो चीज़ें बेहतर तरीके से हो रही हैं क्योंकि पर्यावरण का सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर होता है, हमारे पूरे इकोसिस्टम पर होता है ना। और इसी बात को रेखांकित करते हुए हम देखते हैं बार बार जो हमारी सरकार है वो इस बारे में जो है जानकारियां साझा करती रहती हैं। और इसी से संबंधित एक बात आपको कहना चाहूंगी, और ऐसी ही आपकी जो पहल होती है वो आपको खास बना देती है। और ऐसी ही एक खास व्यक्ति हैं सांगली के संपतराव पवार। जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ने एक ट्वीट जो है वो साझा किया है। उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एक अवार्ड डिक्लेयर किया है सांगली के एक गांव के संपतराव पवार जी के लिए। भाई, ये अवार्ड क्यों डिक्लेयर किया गया है? तो वो इसलिए डिक्लेयर किया गया है कि उन्होंने उनके पास बहने वाली अग्रणी जो एक नदी है उसका पुनरुद्धार किया है। तो सोचिए, कॉमन मैन की ताकत बहुत ज्यादा होती है। भाई, आप भी देखिए आपके आसपास कौन सी नदियां हैं, किस तरह का पर्यावरण है और किस तरह की हरियाली है, और उसको मेंटेन करना, उसका ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह।
ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया, जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ, मुझे कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सूझे। पेपॉन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म दम लगा के हईशा से। इस गीत को लिखा था वरुण ग्रोवर ने और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। वैसे कई बार हमारी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या होता है आपके साथ? होता है, हमारे साथ भी होता है। और हमें ये भी होता है कि अक्सर हर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके साथ ये बातें होती हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ कि इन बातों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इस लॉकडाउन से पहले क्या कभी हम ऐसा सोच सकते थे कि जिंदगी यूं ठहर सकती है, यूं सिमट सकती है सिर्फ चार दीवारी के अंदर? लेकिन ये भी हुआ। और हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि क्या हम अपने आप को चार दीवारी के अंदर इतने समय तक जो है झेल पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन ये हमने किया और हमने इसमें नए नए आयाम खोजे। कहते हैं ना, जरूरत ही नए आविष्कार को जन्म देती है। कुछ ऐसी ही बात साझा की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिजिटली हमें अपने आप को जो है बिल्कुल फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में हम सिर्फ डिजिटली ही कनेक्टेड रह चुके हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या वेबएक्स मीटिंग्स हो या किसी भी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ई लर्निंग के बारे में। भारत में बदलते समय के साथ बढ़ती जा रही है ई लर्निंग। क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में 1 करोड़ से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट्स और लर्नर्स द्वारा डाउनलोड किए गए हैं शिक्षा और जानकारी के लिए। तो इसलिए वो जो इस चीज़ से अनछुए हैं और कहते हैं कि अरे मैं इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं हूँ, तो बिल्कुल टेक सेवी हो जाइए, क्योंकि यही नया नॉर्मल है। और ये मत कहिएगा कि भाई मेरा बुद्धू सा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ज़रूर करेगा। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है क्यों, रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है
कुछ कोशिशें होने लगी, देखो ये बारिशें, सर पे चढ़ा है ये कैसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने, धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से, रोशन है ज्यादा ये सुबह, हलचल जो हो रही है सीने में हो रहे, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। फिल्म कपूर एंड सन्स से ये गीत हमने लिया था। इस गीत की में आवाजें आपने सुनी अरमान मलिक और अमाल मलिक की। इस गीत को लिखा था अभिरुचि चांद ने और संगीतबद्ध किया था अमाल मलिक ने। तो बुद्धू सा मन हमें हमेशा भटकाता रहता है, लेकिन आपको सजग रहना है, ध्यान देना है। वैसे आपको पता है आज की तारीख बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि आज ही हमारा मंगलयान जो है वो लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। आपने अगर मिशन मंगल देखी होगी तो आपको पता है कि कितनी विषम परिस्थितियों में जो है ये हमने हासिल किया था, ये लॉन्च करना मुनासिब हो पाया था। वैसे आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि अब हम कुछ ही देर में एक अंतराल के लिए रुकने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए भाई, पिनाका क्या है? अगर आपने कल के समाचार सुने होंगे तो आपको इसके बारे में जरूर मालूम होगा, लेकिन सोच के रखिए थोड़ा। मैं इस अंतराल के बाद आपसे मिलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये पिनाका है क्या। अंतराल के बाद आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भारत की गूंज लेकर उपस्थित हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और मैंने आपसे पूछा था कि भाई पिनाका क्या है। तो पिनाका जो है ये एक रॉकेट सिस्टम है जिसका निर्माण DRDO ने ही किया है। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी भारतीय ही एक संस्था है, और उसने भारतीय सेना के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है इसका न्यू वर्जन जो है इसका टेस्ट कल किया था, जो कि बहुत ही सफल रहा। ये पिनाका जो है ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और ये DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया जाता है। तो एक और कीर्तिमान स्थापित किया है हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना
आज रो दिए हैं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन बंद हो गए हैं सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये दम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं दंगल फिल्म से ये गीत हमने लिया था अरिजीत सिंह की आवाज अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीतबद्ध किया था इसे प्रीतम ने। और अब भारत की गूंज में जहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना उसका आकर्षण बहुत होता है। और इसी तरह से लॉकडाउन में हम सब बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे, बहुत इच्छा हो रही थी अरे यहाँ घूमने चलें वहाँ घूमने चलें, अब जब लॉकडाउन ठीक हो जाएगा तो हम वहाँ घूमने चलेंगे। और अब जब धीरे धीरे पर्यटन स्थल खुल रहे हैं तो भाई आपने प्लान्स बनाए हैं कि नहीं? जी हाँ, दिसंबर की छुट्टियां आने वाली हैं तो लोग धीरे धीरे प्लान करें। जी हाँ, धीरे धीरे ही कीजिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हैशटैग देखो अपना देश के अंतर्गत जो है आपके लिए एक 2 साल यानी 2022 तक का जो है प्लान निर्धारित करके रखा है। देखो अपना देश हैशटैग के अंतर्गत उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्वीट किया है कि क्या आप अपने ट्रैवलॉग यानी कि यात्रा वृत्तांत को बढ़ाना चाहते हैं? इससे बेहतर क्या होगा कि देश के छुपे हुए खजानों से आप उसे सजाएं। जी हाँ, हमारे देश में भी पर्यटन के ऐसे ऐसे स्थल हैं कि भाई विदेशों में क्या होंगे, विदेशों के आकर्षणों को बिल्कुल संजोए रखिए, लेकिन उसे भविष्य में पहले हमें अपना देश तो देख लेना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यही आपसे कह रही है कि हमारे देश के जो छुपे हुए खजाने हैं, जो हमारा टूरिज्म है, पर्यटन है, उसे बढ़ावा दीजिए और आज ही देश की 15 बढ़िया जगहों को जो है वर्ष 2022 तक यात्रा करने का जो है प्लान बना लीजिए और ऐसा संकल्प कर लीजिए। और ये संकल्प आप कर सकते हैं pledge.mygov.in/mycountry पर। जी हाँ, और 15 जगह जब आप सिलेक्ट कर लें तो 2022 तक का जो है एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हाँ इस समय पर हम ये जगह है जो है देख लेंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसमें आपकी पूरी सहायता करेगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर आपको देश के विभिन्न स्थलों की जानकारी और कैसे वहां पर आप पहुंच सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो ज़रूरी यही हो जाता है ना कि हम बाहर घूमें, इससे पहले भाई अपना देश तो देख लें। ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਹੱਸ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मेरे खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकदा मेरे सजदों को साथी एक तेरा दर काफी खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा बिखरा हुआ था कांच के जैसा छू लिया तूने तो मैं संवर गया उम्र में उसको गिनता नहीं मैं तेरे बिना जो वक्त गुजर गया जचता नहीं है रंग और कोई मैनू जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा ओरे दिल जानिया जिंद मेरी तुझसे तेरे सहारे सांस है मेरी बादल जैसा प्यार है तेरा सागर जैसी प्यास है मेरी चढ़ गई मैनू तेरे इश्क दी फकीरी तेरी गलियों में मेरा दिल लगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा। राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म रेड से। मनोज मुंतशिर के बोल और तनिष्क बागची ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आज 5 नवंबर को है विराट कोहली का बर्थडे। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, और वो नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और खुश रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जो है बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझसे मुझे सब अता। मुझ में तू ही तू बस
कुछ लोग छांटता है, जख्म बांटता है, उन्हें दर्द बांटता है, तोड़ देता है ख्वाब सारे, देखते देखते कर दे बर्बाद सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझी से मुझे सब अता, मुझ में तू ही तू बता, नैनों में जैसे ख्वाब सा। स्पेशल 26 के इसी गीत के साथ ही मुझे निर्मल श्रीवास्तव को भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। भारत की गूंज।